अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एक्सपर्ट्स, क्या हाल चाल है। मैं हूं शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल शब्बीर शाहरुख पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं CCNA कोर्स के बारे में। जी हां, अल्हम्दुलिल्लाह हमने CCNA कोर्स की सीरीज़ को शुरू कर दिया, जिस तरह बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और मेरा भी मन था कि इसे शुरू करूँ, लेकिन किसी वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और इतनी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली, और व्हाट इज़ नेटवर्किंग, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगा। ठीक है, ओवरव्यू देना ज़रूरी है क्योंकि हमने कोर्स को लेकर चलना है, एक सीरीज़ को लेकर चलना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सो जल्दी से हम देख लेते हैं और ओवरव्यू ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये जो 4-5 चीज़ें लिखी हैं, और इसके बाद हम नेटवर्किंग को शुरू कर देंगे। ठीक है, सो गाइस, विदाउट वेस्ट टाइम एंड माई टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप सबसे पहले एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हम शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे पास जो फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ रहा है CCNA कॉन्सेप्ट्स बिगनिंग टू एडवांस लेवल। तो हम इसे एडवांस लेवल, बिगनिंग से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, मतलब बेबी लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, और ये कोर्स तकरीबन कोई 25-30 वीडियोस तक इंशाल्लाह होगा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे जिन्हें मैं क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ CCNA। CCNA क्या जी? CCNA एक कोर्स है, एक सर्टिफिकेशन है जिसको सिस्को ने बनाया हुआ है। सिस्को क्या है जी? अब यहाँ पर लिखा है नीचे सिस्को क्या है कि नेटवर्किंग की डिवाइसेस तैयार करती है, नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स बनाती है और पूरी दुनिया में बेचती है। वही अपनी प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन भी करवाती है ताकि लोग सीखें और CCNA करने के बाद सिस्को के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, उसे लुक आफ्टर कर सकें और उसे देखभाल कर सकें। ठीक है, अब सिस्को सिमुलेटर क्या है? सिस्को सिमुलेटर एक सिस्को का बनाया हुआ सिमुलेटर है जिसके ऊपर हमने सर्टिफिकेशन करनी है, जिसके ऊपर हमने अपनी ट्रेनिंग करनी है। एक लैब के तौर पे हमने डिजिटली हमने लैब की तरह काम करना है। ठीक है, सो वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हाउ टू ज्वाइन फुल कोर्स, मतलब हाउ टू ज्वाइन, यहाँ पर 2 लिखना था, ठहर। ओके, हाउ टू ज्वाइन फुल कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है? सिंपल इज़ दैट, आपने गूगल पे आना है, यहाँ पर कहीं पे यहाँ पे शब्बीर शाहरुख लिखा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपने गूगल के ऊपर आकर शब्बीर शाहरुख क्लिक करना है। 1 मिनट, तो इस तरह मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, शाहरुख स्पेलिंग, शब्बीर शाहरुख स्पेलिंग आपने याद रखने हैं। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपने प्ले लिस्ट में आ जाना है। ठीक है, वीडियो के अंदर नहीं, वीडियोज़ के अंदर भी नहीं, प्ले लिस्ट के अंदर आना है। ठीक है, जैसे ही आप प्ले लिस्ट के अंदर आएंगे तो आपके सामने इस तरह की कुछ प्ले लिस्टें नज़र आएंगी। वीडियोज़ के अगर अंदर जाएंगे तो आपको प्रॉपर चैनल की जितनी भी वीडियोज़ है वो सारी नज़र आएंगी। ठीक है, हमने वीडियोज़ के अंदर नहीं जाना, प्ले लिस्ट के अंदर आना है। और प्ले लिस्ट के अंदर आपने एक, जैसे ये नेटवर्किंग ट्यूटोरियल लिखा है, तो ये ट्यूटोरियल से हमने कोर्स करना है। मैं ट्यूटोरियल इसी तरह मैं ना कोर्स की एक प्ले लिस्ट तैयार कर दूँगा जिसका नाम होगा CCNA कोर्स। ठीक है, इसी तरह जैसे CCTV ट्यूटोरियल लिखा है, आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा है, नेटवर्किंग ट्यूटोरियल, इसी तरह CCNA कोर्स लिखा होगा। आपने उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेंगे, क्या इसका फ़ायदा होगा सिस्को के अंदर, इस प्ले लिस्ट के अंदर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर 3 वीडियोज़ हैं, इस प्ले लिस्ट के 3 वीडियोज़ हैं, 1, 2, 3। तो ये 3 वीडियोज़ 1 बाय 1 चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक ज्वाइन करने का तरीका। सिंपल इज़ दैट कि आपने ज्वाइन प्लेलिस्ट को करना है और ताकि आप पूरा कोर्स कर सकें। कुछ लोगों को नहीं पता होता, उन लोगों के लिए ज़रूरी था उन्हें बताना कि प्लेलिस्ट को कैसे ज्वाइन करते हैं कोर्स करने के लिए। ठीक है, सो हम फाइनली अब देख लेते हैं व्हाट इज़ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या है, इसको रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो नेटवर्किंग पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। ये देखिए, मैंने एक नोट्स बनाए हुए हैं और इसी के ऊपर नोट्स बनाए हुए हैं। तो हम जल्दी से अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि नेटवर्किंग क्या है। सो गाइस, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग क्या है जी? व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग। सो सिंपल इज़ दैट कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्टेड हों और उनका पर्पस आपस में अपने रिसोर्सेज को शेयर करना हो तो ये कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। तो इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर 2 दी हुई हैं। देखिए, एक बंदे के साथ 3 बंदे ये जुड़े हुए हैं और 3 ये जुड़े हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये 10 बंदे हैं, 3 और 3 6 और ये बंदा 7, तो 7 बंदे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम कर रहे हैं। अब इन्हीं बंदों को हम अगर कंप्यूटर की शेप में देखें कि यार ये 7 कंप्यूटर्स हैं और आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अपने रिसोर्सेज, अपनी बातचीत कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इट मीन्स ये नेटवर्किंग है। सो गाइस, इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है कि एक नेटवर्क से
जुड़े हुए 5 कंप्यूटर या 4-5 बंदे आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। 5 बंदे, 2 या 2 से ज़्यादा किसी भी चीज़ को एक चीज़ के साथ जुड़ा हो, वो नेटवर्क कहलाती है। ठीक है, सिंपल इज़ दैट, ये नेटवर्क है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली और पढ़ेंगे कि व्हाट वाज दी फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर का नेम था आरपानेट। ठीक है, आरपानेट, याद रखना आरपानेट। आरपानेट की जो फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब सो गाइज, अभी के लिए आपने सिर्फ इसे इतना ही याद रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये आरपानेट इसका फर्स्ट नेम था और इसे बस इतने आपने याद रखना है। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो हम अगले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि फ़र्स्ट कंप्यूटर का जो नाम था ना वो आरपानेट था। सो गाइस, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ना मुश्किल हो रहा है तो आप, अगर समझ नहीं आ रही तो आप इसे फीचर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फीचर्स कह सकते हैं, और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यानी हमारे नेटवर्क के करेक्ट फीचर्स क्या होने चाहिए और इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर देखते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग होती है। रिसोर्सेज शेयरिंग मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय सर्वर्स। सर्वर्स के थ्रू हम अपने पूरे नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो है रिसोर्सेज शेयरिंग। ठीक है, दूसरी पढ़ लेंगे कम्युनिकेशन स्पीड। एक नेटवर्क के नीचे हमें कम्युनिकेशन स्पीड अच्छी चाहिए होती है। ठीक है, बैकअप, अगर कोई सिस्टम आपका क्रैश कर जाता है तो आपको उसका बैकअप आपके सर्वर से मिल जाता है। ठीक है, तो बैकअप भी होगा। स्केलेबिलिटी होना ज़रूरी है। रिलायबिलिटी, अगर आपका सिस्टम कोई क्रैश कर गया तो आपको वो ये भी सेम चीज़ ही है कि रिलायबिलिटी, कि आपको ना आपके नेटवर्क के नीचे एक चीज़ गई तो दूसरी भी गई, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये चीज़ ऐसे थी, एक फ़ाइल उधर पड़ी थी, मैंने ये कुछ चीज़ें रिलायबल होनी चाहिए इसमें, तो इसमें रिलायबिलिटी होना ज़रूरी है एक नेटवर्क के नीचे। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग है। और 7वें नंबर पे सिक्योरिटी। सो गाइस, 7वें नंबर पे आती है सिक्योरिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको एक बंदा रखना पड़ेगा जो नेटवर्क एक्सपर्ट होगा, जिसने आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को सिक्योर करना है, जिसने आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को लुक आफ्टर करना है। अगर वो कोई मसला आ जाता है नेटवर्क के अंदर तो वो उसने सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पर हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, और हमारे पास नेटवर्किंग की जो डिवाइसेस हैं तकरीबन 8 नज़र आ रही होंगी आपको, इससे ज़्यादा भी हैं। ठीक है, सिर्फ 8 नहीं है, लेकिन कुछ जो मशहूर हैं और जो कुछ हमें पढ़नी ज़रूरी हैं वो यहाँ पर मंदरजा ज़िले हैं, जो कि बिलो में आ रही हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास आ रही है हब। हम सिर्फ इसे इतना ही पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है स्विच। देखिए, हब ये थी और स्विच ये है। ठीक है, अब ब्रिज क्या है? ब्रिज ये है। ठीक है, ये ब्रिज पड़ा हुआ है। अब गेटवे क्या है? मॉडेम क्या है? राउटर है, एक्सेस पॉइंट है, सॉरी टीन लिखा हुआ इसका, पॉइंट है, इसे पॉइंट पढ़ेंगे, एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आता है रिपीटर, ETC। जितनी भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं हम इन्हें मज़ीद अगले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तब तक के लिए आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।